आइए मिलते हैं उन व्यक्तित्वों से जो बनते हैं प्रेरणा की मिसाल। जीवन की पहचान से मिलिए, ज्ञान प्रेरणा सेवा की राह ऐसे महान इंसान से मिलिए, इनसे मिलिए। ओम शांति। ब्रह्म कुमारी की ओर से पर्यावरण संवर्धन और आपत्ति व्यवस्था का जो अभियान आरंभ हो चुका है, इस एपिसोड में मेरे साथ में अहमदाबाद से आई हुई संगीता बहन हैं, उनका मैं स्वागत करती हूँ। ओम शांति संगीता दीदी। ओम शांति। इस अभियान में जुड़ने का आपके मन में विचार कब और क्यों आया? ये अभियान शुरू हुआ उससे पहले जी। ब्रह्मा कुमारी इसके हमारे साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट विंग के चेयरपर्सन हमारे भ्राता मोहन सिंगल भाई जी ने ये अभियान निकालने का संकल्प किया था। और प्रकृति के प्रति मेरा प्रेम शुरू से ही रहा। जी। मुझे पौधे लगाना, पौधों की पालना करना, ये बहुत अच्छा लगता है हमेशा से ही। अभी भी हमारे सेंटर में 550 जितने पौधे हमने लगाए हुए हैं। और प्रकृति जो है वो हमारे वाइब्रेशन को कैच करती है। सही बात है। तो वो प्रकृति के प्रति का जो आकर्षण था, उस आकर्षण ने मुझे इस अभियान में लाने के लिए प्रेरित किया। समुदाय से जुड़ने की क्या वजह? सामुदायिक ये विषय है, ऐसा आपके मन में कब आया? ये आपने अपने बारे में कहा कि प्रकृति से आपको लगाव है और वैसे सबको होना चाहिए, लेकिन ये समुदाय का विषय कब और क्यों बनना चाहिए? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर पेड़ कट रहे हैं। जी। लोग घरों में भी जब घर बनाते हैं तो पौधों को लगाने की कोई जगह ही नहीं छोड़ते हैं, पूरा स्पेस कवर कर लेते हैं खुद के यूज़ के लिए। और ये जो वृक्ष कट रहे हैं और ये गर्मी का प्रमाण जो बढ़ रहा है, वातावरण जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ये सब देखते हुए मुझे लगा कि नहीं, समाज में इसकी जागृति आनी चाहिए। जी जी। तो उसका साधन सबसे अच्छा मुझे ये अभियान लगा कि हम एक ग्रुप बना करके निकले हैं जन जन को जागृत करने के लिए कि नहीं, प्रकृति का प्रति हमारा क्या प्रेम भाव होना चाहिए। वृक्ष नहीं काटने चाहिए, वृक्षों को लगाने से हमें ऑक्सीजन मिलता है, छांव मिलती है ना, बहुत सारे फायदे होते हैं। तो ये लोगों में जागृति करने का एक भाव मेरे मन में आया और इसीलिए समुदाय से जुड़ने का फिर मैंने सोचा। आपका विषय वैसे अध्यात्म है जी, है ना, तो ये आध्यात्मिक सक्षमीकरण आप कैसे इस अभियान के द्वारा करेंगी? हम इस अभियान में सभी को प्रकृति के बारे में भी बताते हैं और डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में भी बताते हैं। लेकिन ये हम बताते हैं कि सबका मूल हमारा मन है। जी। और जब हमारा मन ठीक होता है तो बाहर के वातावरण भी ठीक होता है और प्रकृति भी ठीक होती है। प्रकृति को हम जो वाइब्रेशन देते हैं शांति के, सुख के, वो प्रकृति को पसंद आते हैं, प्रकृति को वो चाहिए हैं। क्योंकि आज मनुष्य जो है वो नेगेटिव सोच रहा है, उससे नेगेटिव वाइब्रेशन प्रकृति को मिल रहे हैं, तो प्रकृति भी अशांत हो रही है। तो उसकी वजह से कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है। तो आध्यात्मिकता के द्वारा मेडिटेशन करके हम प्रकृति को शांति के वाइब्रेशन देते हैं, जिससे कि प्रकृति शांत हो और प्रकृति हमारी सहयोगी बने। तो हम जहाँ भी अभियान में जाते हैं वहाँ हम सभी को भी ये अपील करते हैं कि भाई आप भी, हम सब मिल करके 5 मिनट 7 मिनट हम मेडिटेशन करें, जिससे कि जल तत्व है, धरती माता है, अग्नि देव है, इन सबको हम क्या दे सकते हैं? हम अच्छे वाइब्रेशन दे सकते हैं, हम शांति के वाइब्रेशन दे सकते हैं। तो वो हम सब मिलकर के दें। तो हम जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं अभी, वहाँ सभी जगह हम लोगों से भी और हम भी सब मिल करके
प्रकृति को शांति के वाइब्रेशन मेडिटेशन के द्वारा दे रहे हैं। प्रकृति के द्वारा डिजास्टर होता है, मानव निर्मित भी होते हैं, उनकी तरफ आप कैसा इशारा करेंगे? भूकंप है, बाढ़ है, ये तो प्राकृतिक हुए। इंसान ने इसमें क्या अपना हाथ लगाया? मतलब इंसान की वजह से डिजास्टर्स क्या होते हैं, उनको कैसे रोकेंगे हम? एक होता है बाहर का डिजास्टर, एक होता है अंदर का डिजास्टर। जी जी। अब बाहर के डिजास्टर को रोकने के लिए हमें पहले अंदर के डिजास्टर को रोकना होगा। आज मानव मन में जो तूफान मचे हुए हैं, व्यर्थ संकल्पों के, नेगेटिविटी के, ईर्ष्या के, एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव के, ये भी एक डिजास्टर ही है जो अंदर अंदर तूफान मचाए हुए हैं और खुद को नहीं सिर्फ, लेकिन पूरे परिवार को डिस्टर्ब कर रहे हैं। एक व्यक्ति अगर परिवार में डिस्टर्ब होता है, टेंशन में होता है, उसका असर चारों लोगों पर, है ना, परिवार में जितने भी लोग हैं सबके ऊपर पड़ता है। तो सबसे पहले हमें अपने मन के डिजास्टर को ठीक करना है, शांत करना है, और बाहर का जो प्राकृतिक वातावरण जिसको हम बिगाड़ रहे हैं उसको हमें रोकना है। राजयोग का इसमें कितना समर्थन आप करेंगे? राजयोग करें और अपने आप को नियंत्रित करें, स्थैर्यता दें। राजयोग मेडिटेशन एक ऐसी चीज है कि जो एक दिन कर लेने से या 2 दिन कर लेने से उसका रिजल्ट नहीं निकलता। प्रकृति को भी अगर हमें सकाश देनी है तो कंटिन्यूस देनी चाहिए रोज, तब वो प्रकृति एक्सेप्ट करेगी और उसमें परिवर्तन आएगा। तो राजयोग मेडिटेशन करने से हम तो कहते हैं कि सभी को रोज अपने जीवन में से, अपनी लाइफ में से सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट भी प्रकृति को वाइब्रेशन देने के लिए निकालने चाहिए। जैसे आपने घर में पौधा तो लगाया, उसको पानी नहीं देंगे, उसको सूर्य प्रकाश नहीं मिलेगा तो वो पौधा बड़ा कैसे होगा? अब चलो आपने उसको पानी भी दिया, उसको सूर्य प्रकाश भी मिल रहा है, हवा भी मिल रही है, लेकिन जो एक वाइब्रेशन प्यार के चाहिए, उसको शांति के चाहिए, वो नहीं मिलेंगे तो वो पौधा इतना अच्छा नहीं खिलेगा जितना उसका होना चाहिए जी ना। तो हवा, पानी और उजाले के साथ साथ हमें उसको, प्रकृति को अच्छे भाव, शांति के भाव, वाइब्रेशन भी देना ज़रूरी है। तो मैं सबसे यही कहूँगी कि हर एक को कम से कम 5 मिनट 10 मिनट अपने आसपास जो भी पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जो भी प्रकृति है, या बाहर खुले में बैठ करके वायु को, है ना, इन सब को, पृथ्वी को वाइब्रेशन देने चाहिए कि आप बहुत अच्छे हो, आपकी वजह से आज हम इतने सुखी हैं, आप इतनी हमारी पालना कर रहे हैं, आपका हम कितना धन्यवाद करें, जितना करें उतना कम है। ऐसी बातें हमें प्रकृति के साथ बैठ के करनी चाहिए। एक थोड़ा सा अलग सवाल मेरा ये रहेगा दीदी कि कुछ मनुष्य की मजबूरियां हैं, लोक संख्या बढ़ रही है, मकान बढ़ रहे हैं, रहने को घर नहीं है, खाने को अन्न नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है। ऐसी परिस्थिति में क्या केवल मानव ही दोषी है? या असंतुलन के लिए आप किसकी तरफ इशारा करेंगे कि पानी की कमी हो रही है, खाने की कमी हो रही है, संख्या बढ़ती जा रही है, बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल रहा है, बच्चों को संस्कार नहीं मिल रहे हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम थोड़ा सा सकारात्मकता की ओर कैसे बढ़ाएंगे? जो डेली लाइफ है ना, हमारी रूटीन, सुबह जब हम उठते हैं सबसे पहले ब्रश हाथ में उठाते हैं, ब्रश करने जब हम बाथरूम में जाते हैं तो नल खुला छोड़ देते हैं, पानी बह रहा होता है और उधर हम ब्रश कर रहे होते हैं, कितना पानी वेस्ट जा रहा है। अगर हमें सिखाया भी जाता है ना तो भी हम उसको ध्यान पर नहीं लेते हैं, हम वही चाल चलते रहते हैं, आचरण में नहीं लाते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी आदतें, जैसे कि कहीं रूम में से बाहर निकल रहे हैं तो लाइट पंखे बंद करके निकलना चाहिए, उसकी बचत इलेक्ट्रिसिटी की करनी चाहिए। ऐसी छोटी छोटी आदतें हमें अपने जीवन में अपनानी चाहिए, क्योंकि इन्हीं आदतों ने आज ये परिस्थिति लाकर हमारे सामने खड़ी की है, जो पानी की कमी हो रही है, हर चीज़ की हमें कमी पड़ रही है। तो अपनी रूटीन लाइफ को ही हमें चेंज करनी है। बहुत सही है। मेरा अंतिम प्रश्न ये रहेगा कि जो युवा वर्ग है उनके लिए आप अध्यात्म की तरफ कैसे आकर्षित हो, कैसे बताएंगे, उनको कैसे आकर्षित करेंगे? युवाओं को नवीनता चाहिए होती है, और यूथ माइंड जो होता है वो रिसर्च करने वाला होता है, और उनको तुरंत रिजल्ट चाहिए होता है हर चीज़ का।
अब आध्यात्मिकता ऐसी चीज है कि उसका तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता है, धीरे धीरे मिलता है। जी। लेकिन यहाँ ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में हमारे कई प्रोजेक्ट युवाओं के लिए भी चल रहे हैं। अपनी राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन की एक यूथ विंग है जी। जो युवाओं के लिए काम कर रही है, और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारी संस्था में ऐसे कई हजार युवाएं हैं जो बिल्कुल व्यसन मुक्त भी है और अपना कारोबार करते हुए, मेडिटेशन करते हुए और संसार में रहते हुए अपने जीवन को वो श्रेष्ठ बनाए हुए हैं। जी। तो ब्रह्मा कुमारीज में जो ज्ञान दिया जाता है, जो एक्टिविटीज़ कराई जाती है, वो युवाओं को प्रोत्साहित भी करती हैं, युवाओं को नित नया कुछ एक्टिविटी भी मिलती रहती हैं और युवाओं को क्रिएटिविटी भी मिल रही है यूथ विंग की तरफ से। प्रोजेक्ट इनके अच्छे अच्छे ऐसे बने हुए हैं। तो युवाओं को जो है वो ब्रह्मा कुमारीज के साथ जुड़ना चाहिए और ब्रह्मा कुमारीज की तरफ से जो भी हमारे प्रोजेक्ट है उसको उनको करना चाहिए। सोशल मीडिया पे ये सारी बातें प्रसारित हों, प्रचारित हों, युवा वर्ग को ब्रह्म कुमारीज की तरफ से ये सारा मार्गदर्शन मिले, इसी विश्वास के साथ में दीदी संगीता दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति।